ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हमारा हिम्मत टूट जाता है। हम हार जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं परेशानी में। चाह कर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी अपना दुखों से, परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते। समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या गलत किया जिसकी बजाय हमें इतना दुख मिल रहा है, जिसकी बजाय हम परेशान हैं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी बात की खुशी नहीं मिलती है। लगता है कोई आए और हमें इस दुख से बाहर निकाले, इस परेशानियों से बाहर निकाले कि हमारा दिल का दर्द कम हो जाए। जब बाहर के सारे रास्ते बंद हो जा नज़र आए, तब अंदर की दरवाज़ा खोलो और अंदर की तरफ चले जाओ। अपने दिल की गहराइयों से परमात्मा को पुकारना, अपना ईश्वर को पुकारना। अपना दिल की गहराइयों से जब आप प्रकृति को, परमात्मा को, अपने रब को, ईश्वर को पुकारोगे, जो दुआ दिल से आएगा तो ईश्वर जरूर सुनेगा। आप अपना दुआओं में जब किसी दूसरे को शामिल कर लोगे, शायद उस टाइम परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर सबसे ज़्यादा सुनते हैं। भले ही आप इस बात को माने या ना माने, पर दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी दुआ की शक्ति देखी है, अपनी प्रार्थना की असर देखी है, चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति अपने बीमार माँ के लिए दवाई लेने दुकान गए। दवाई वाला अपनी दुकान में कुछ दोस्तों के साथ खेल में बिजी थे। वो व्यक्ति अपना माँ का बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे और कुछ ख्याल किए भी नहीं, दुकानदार के ऊपर चिल्लाने लगे, जो मुझे दवाई चाहिए, जरूर जल्दी से दवाई दे दो। दुकान वाला अपना खेल में इतना व्यस्त था, जो सारा सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के उनको मेडिसिन देने आए तो कुछ गलत मेडिसिन दे दिए। जो मेडिसिन देना चाहिए था उससे अलग कुछ मेडिसिन दे दिए। जब अपना खेल ख़त्म हुआ, वो व्यक्ति तब मेडिसिन लेके बहुत दूर चले गए। तब तक वो दुकान वाला को अपना होश आया और होश संभालते समझ में आया जो मेडिसिन उन्होंने दिए हैं वो शायद गलत मेडिसिन दिए। ऐसे इस टाइम वो दुकान वाला सब काम छोड़ के भगवान का आश्रम में चले गए और भगवान को बोलने लगे, किसी भी तरह वो दवाई को रोक दो जो उन व्यक्ति के माँ का तरफ ना पहुँचे। इसी तरह भगवान को प्रार्थना करने के बाद कुछ देर जाते जाते ही वो आदमी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ से गिरा हुआ मेडिसिन टूट जाता है। कांच का बॉटल होने के कारण वो सारा मेडिसिन नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति फिर से दुकान में आता है और मेडिसिन के लिए बोलते हैं। इस बार दुकान वाला अपना मेडिसिन का जो सही मेडिसिन वो दिए और मेडिसिन का पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि ये उनका पश्चाताप था। पश्चाताप स्वरूप दवाई मुफ्त में तो मिल ही गया है, जहाँ पर इंसान को ये लगता है कि मेरी ताकत नहीं चलेगी, मेरी बस की बात नहीं है, यहाँ पर लगता है मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ लोग भगवान का शरण में आ जाते हैं। कई बार जब बात दवा से बन ना सके, वो बात दुआ से बन जाता है। कई बार जब किसी सिचुएशन में हमारा मन विचलित हो जाता है, मन शांत करके अगर ईश्वर से प्रार्थना किया जाए तो हमारा दुआ काम आता है, हमारा प्रार्थना से वो काम हो जाता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि नदी से कछुआ बाहर निकल रहा है और कुछ देर बाद देखे उन कछुआ का पीठ पर एक विषधर
वो व्यक्ति कछुआ का पीछा करने लगे। देखे उस कछुआ का पीठ पर जो बिच्छू जा रहा है कहाँ। देखिए कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है और उसी का पास में एक काला सर्प है जो विषधर है। इसी समय वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगे, ये छोटा बच्चा को कैसे कौन बचाएगा। इस समय वो कछुआ का पीठ से विषधर बिच्छू नीचे उतरे और वो नाग को डांसने लगे। अपना डंक मार मार के वो विषधर नाग को पूरा बेहोश कर दिया। इसी समय उसके बाद वो बिच्छू उस कछुआ का पीठ पे चढ़ के फिर नदी में चले गए। वो बुजुर्ग व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद देते हैं जो ईश्वर अगर कछुआ के जरिए उस विषधर बिच्छू को नहीं भेजा होता तो छोटा बच्चा को शायद जान जा सकता था। इसीलिए जो काम हमें अपना बस के बाहर होता है तो कभी कभी परमात्मा का, प्रकृति का आशीर्वाद से सब कुछ सफल हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं जे हमें बड़ी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालो। कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि किसी बड़ी मुश्किल का समाधान कोई छोटी सी होता है। जहाँ लगता है कि सारे रास्ता बंद हो गया, वहाँ नए रास्ते नज़र आते हैं। जब कोई अपने साथ छोड़ दिया, वहाँ कोई अनजाना के मदद कर जाते हैं। कुछ लोग इन बातों का मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है। आपकी जैसी भावना होगी, परमात्मा उसी रूप से आके आपका मदद कर जाएगा। अगर आपको लगता है ये सब बातें बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि परमात्मा इंसान, पशु, पक्षी, जीव का रूप में है, तो आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लोग पूछते हैं ईश्वर को किस रूप में देखा जाए। मैं बोलती हूँ आपका जैसा विश्वास, परमात्मा उसी ही रूप में है। कोई लोग पूछते हैं जी कैसे ईश्वर का धन्यवाद करें, कैसे किस रूप में उनको पूजा करें। आप जिनको विश्वास है, किसी को राम पर विश्वास है, किसी को कृष्णा पर, किसी को अल्लाह पर, किसी को जीसस पर विश्वास है। आपको जिस तरह पसंद है आप उसी तरह परमात्मा को, प्रकृति को, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। अगर मंत्र तंत्र कुछ नहीं है ईश्वर को पुकारने के लिए, जब आप दिल से पुकारोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार आपको होगा और ईश्वर आपका जरूर कृपा करेंगे। ईश्वर पे विश्वास रखिए, कभी ईश्वर पे विश्वास मत खोइए।